तो इस मानवा की शुरुआत में हमें एक मेड बता रही हुई होती है कि काशालोपाटा में मैं एक मेड हूँ जहाँ मैं जो काम करती हूँ वो जल्दी सुबह ही शुरू हो जाता है और आधी रात तक चलता है। फिर एक लड़का इसको देखते हुए बोलती है, भाई क्या बोल रही थी? ओ हाँ, ये कभी कभी सोचती है कि ये मेरा पैसा सबको चुरा कर भाग जाए क्योंकि इसको यहाँ का काम सब काफी कठिन लगता है। तभी वो लड़का उसको उसके नाम से बुलाता है, आयरा तुम मेरे दिल में फायरा। हाँ तो उसका मेड बोलती है, यस माय लॉर्ड। लड़का कहता है, मैं तुम्हारे लिए काफी चिंता करता हूँ, क्या तुम्हें ये काम सच में काफी हार्ड लगता है? हमारी मेड भोली बनते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, और कहती है नौकरी ढूंढना काफी मुश्किल काम है और मेरे को ये बेहुदा जगह में नौकरी मिला है, इससे मैं काफी खुश हूँ, इसीलिए माय लॉर्ड मैं यहाँ पर जी जान लगाकर मेहनत करूंगा। लौंडा फिर मन में कहता है कितना झूठ बोलेगी। फिर वो अपनी टू फिंगर से कुछ करने लगता, भाई ये लड़का है ये वो सब नहीं करेगा। मैड फिर कहती है, अभी मेरे को थोड़ी थोड़ी अकाउंटिंग का काम सब समझ आ रही है, इसीलिए अगर आप मेरे को चांस दिखाना चाहते हो तो जन्नत दिखा दूंगी। और फिर हम ये लड़की का स्टेटस बार भी देख पाते हैं जो कि यहाँ काफी सही है। भाई इसका काम अकाउंटिंग का है पर ये एक्टिंग करता है, मतलब अभी भी मतलब ये एक्टिंग ही कर रहा है, मतलब ये लौंडिया का काम है एक्टिंग करना, सही है। लड़का फिर कहता है आहा, और वो सोचने लगता है हालांकि काम इतना कठिन भी नहीं है, ये तो मुझे स्टार्टिंग से ही धोखा देना चाह रही थी, कोई ना मैं इसी चीज का एडवांटेज उठा लूंगा जल्दी। नेक्स्ट सीन में हम एक लौंडे को गेम खेलते हुए देख पाते हैं जो कि वही गेम खेल रहा हुआ होता है, जो कि गेम के अंदर हवस ही हवस भरा पड़ा है ना। भाई कौन कह रहा है, हमारा लौंडा शरीफ है। तभी वहाँ से सीन कट होकर हम कुछ दिनों बाद का सीन देख पाते हैं और वो अपने रूम में जागता है पर समझ नहीं पाता है कि ये उसका रूम है या नहीं, पर इसको ये जगह थोड़ी तो जाना पहचानी लगती है। तभी वो अपना थोपड़ा को देखते हुए बोलता है, एक सेकंड, इसको तो ट्रक कुन ने ठोका ही नहीं, आई थिंक सो ये मुट्ठीबाजी करके टपका होगा, चूतिया साला। और फिर कहता है मैं इस हवस भरी गेम का एक कैरेक्टर बन चुका हूँ। क्या ये सपना है तो क्यों ये सपना है, उठाओ कोई मेरे को, आई मीन मत उठाओ, जो उठाएगा वो पेला जाएगा। वो लड़का फिर बोलने लगता है कि हाँ पर मैं ये चूमू बंदे के कैरेक्टर में क्यों आया हूँ जो कि इडियट स्टूपिड और फ्रस्ट्रेट रहता है, क्यों मैं ये कमीना हूँ। तभी कोई किसी को लोकस कह रहा हुआ होता है और फिर वो लौंडा कहता है, ये इडियट बास्टर्ड जल्द ही उस मेड के धोखे भरी जाल में फंसने वाला है अपना लौंडा और गवाने वाला है अपने क्रश को, जिसको कि पटा लेता है एक अगली बंदा पेलने वास्ते। लिटरली उसका क्रश तो खुशी लग रही है पर उस अगली बास्टर्ड के साथ, और ये अपना सारा पैसा भी गवाने वाला है स्टेट के विलेंस के हाथों। और क्या, और वो कहता है कि ये मेरे हाथों मरेगा जल्दी, और इससे भी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली बात है, वो बोलता है क्या ये काम करेगा? स्टेटस विंडो, क्या है फिर स्टेटस विंडो में? तो बंदे का नाम है लूकस, लेवल है 36। अभी तो बताने लायक ज्यादा कुछ है नहीं इसके स्टेटस विंडो में, एक नॉर्मल पर्सन जैसा ही अभी इसके पास पावर्स है, मतलब ऑर्डिनरी मैन है अभी ये। आगे चलकर जब इसका पावर बढ़ेगा तो बताऊंगा कि क्या न्यू ऐड हुआ है, क्या हुआ है वगैरह वगैरह, है ना। वो लौंडा फिर आयरा को बोलती है जाकर रॉबिन को यहाँ पर लेकर आओ। आयरा जी माय लॉर्ड बोलते हुए बुलाने जाती है और वो रॉबिन को लेकर वहाँ पर आती है। लड़का फिर उससे कहता है मैं तुम्हें जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था वो कैसा चल रहा है। रॉबिन फिर उसको रिपोर्ट देता है, फंसा 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 फंसा। तो भाई सच कहूँ तो हमें रिपोर्ट को बताया नहीं जाता है कि क्या है। लौंडा फिर कहता है काफी बढ़िया रिपोर्ट बनाए हो। आयरा अकाउंटिंग का वर्क मांग रही है और वो हर रोज ही एक गार्ड से मिल रही है जिसका नाम कार्ल है, जिसके ऊपर गैमलिंग का काफी बड़ा कर्ज है। रॉबिन फिर कहता है और ऐसा लगता भी नहीं है कि वो दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप पर है। लौंडा फिर कहता है मैं वेट नहीं कर सकता आयरा के धोखा देने का, और फिर वो रॉबिन को कहता है क्या हम उसे टेस्ट करें, इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी उसका लॉर्ड उसे आवाज देता है क्या तुम वहाँ पर हो आयरा? जो कहती है जी सर जी। तभी वहाँ पर रॉबिन आता है और वो उससे कहता है क्या तुम मेरा एक हेल्प करोगे? आयरा कहती है चलो देखते हैं। वे लोग स्टोरेज रूम की ओर जाने लगते हैं। आयरा नाम की वो मेड सोचने लगती है कि इतना आसान लोग, ये तो एक बार में याद हो जाएगी। वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आयरा को समझ नहीं आती है कि वो क्या करे। रॉबिन कहता है ये डेस्क को हटाने में मेरी मदद करो और देखना तुम इससे ज्यादा मत सटना, नहीं तो तुम्हें स्क्रैच आ सकती है। वो वहाँ के सामानों को देखकर सोचने लगती है आखिर ये सब का दाम कितना होगा। रॉबिन कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे इन सब को बाहर निकालने में? आयरा को इतना सारा महंगा माल देखकर लालच आ जाता है। वो सोचती है कि अभी मेरे को और अकाउंटिंग का काम करना नहीं पड़ेगा। उसी रात को वे उस बिल्डिंग पर घुस आते हैं। इतना
हिंदी शुद्ध क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो हाँ, वो उस बिल्डिंग में घुस आते हैं और उसके साथ जो लौंडा रहता है वो कहता है ये थोड़ा रिस्की काम है। और फिर वो लड़का कहता है कि ये उसके पिताजी का जायदाद है, अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। यू आर समझदार माय लौंडा, लड़की का चक्कर में नहीं रहते है बाबू भैया। आयरा कहती है मैं काफी चौकन्ना हूँ और अभी थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है, अगर तुम ऐसे ही डरपोकों की तरह रहोगे तो भाड़ में जाओ, मैं अकेले ही वो सब कुछ ले लूंगा। कार्ल कहता है नहीं नहीं, माफ कर देना आयरा, तुम बेस्ट हो, मैं तुम्हारे ऊपर अपने जान से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। आयरा कहती है हाँ हाँ जो भी, चलो फिर जल्दी ये कैंडल को पकड़ो, मैं लॉक खोलने वाली हूँ अभी। कार्ल कहता है जी मेरी चोरनी। आयरा सोचने लगती है कार्ल की माँ की चू, इसको तो मैं फंसाने के लिए लाई हूँ, इसको मिलेगा जल्द ही धोखा। और फिर वे लॉक खोल कर अंदर आ जाते हैं और कैंडल को वहाँ पर मढ़ाते हैं रोशनी के लिए, और देखते हैं अपना खजाना को। आयरा कहती है तो उस बेवकूफ का खजाना यहाँ पर था, तभी हम किसी को रोड का लकड़ी पकड़ते हुए आते देख पाते हैं, वो ये तो अपना लौंडा होता है। कार्ल कहने लगता है कि इतना सारा खजाना से तो हम लोग काफी बढ़िया मौज काट सकते हैं, पर उसका बात पूरा ही नहीं होता है, हमारा लौंडा उसको ठोक डालता है। भाई ये कितना दूर उड़ा, पतले होने का फायदा। आयरा ये देखकर घबरा उठती है और कहने लगती है रुक जाओ मेरे प्रिय, मेरे माय लॉर्ड, कार्ल मेरे को यहाँ पर धमका कर लाई थी। अपना लौंडा कहता है मेरे से बकवास मत कर बे आयरा, आज तो तू पेले जाएगी। वो कहती है माय लॉर्ड, पर वो एक लात में ही बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं वो एक कमरे में सो रही हुई होती है, तभी सडनली उसका आँख खुलता है, वो अपने सामने माय लॉर्ड को देख पाती है। अभी मतलब इसको इसके नाम से ही बुलाते हैं। लूकस कहता है तुम जाग गई। आयरा काफी ज्यादा घबरा रही हुई होती है, वो कहती है मुझे बचा लो माय लॉर्ड। लूकस कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, पर तुमने मेरे पिताजी का खजाना को चुराने का कोशिश किए। आयरा कहती है प्लीज मेरा जान बख्श दीजिए। लूकस उसके कंधे पर हाथ रखता है और हल्की सांस लेते हुए कहता है अगर मैं लॉ को फॉलो करूँ तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। आयरा कहती है तो क्या आप ये सब कुछ भूल जाएंगे और मुझे कोई भी सजा नहीं देंगे। लूकस कहता है हाँ, पर मुझे इसके बदले कुछ और ही चाहिए, पर आयरा उसको रोकते हुए कहती है कि पर आप एक प्रीस्ट हो। लूकस कहता है मैं तुम्हें माफी के बदले ये पनिशमेंट दे रहा हूँ तुम्हारे फ्यूडल लॉर्ड होने के नाते। इसके बाद वो काफी एग्रेसिव तरीके से उसके कपड़ों को फाड़ते हुए कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो खुशी खुशी ये पनिशमेंट को रिसीव करो। आयरा कहती है पर यही क्यों। लूकस कहता है ठीक है फिर, अगर तुम थोड़ी सी भी नहीं करना चाहोगी तो मैं तुम्हें इंस्टेंटली यहीं पर खत्म कर दूंगा, या तो तुम ये पनिशमेंट ले लो या तो मरो। अगर तुम इसके लिए राजी हो तो स्माइल करो, मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम हंस रही हो, फिर से चबड़ मत करना नहीं तो देख लेना क्या होगा। और फिर वो अपना आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करता है। आयरा ये नहीं चाह रही हुई होती है, पर लूकस उसका संतरे पकड़कर जूस पीने लगता है। भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बाय बाय चैप्टर यही खत्म होता है, मेरे से और सहा नहीं जाएगा। हाँ तो कॉन्फिडेंट में ला रहा हूँ आगे का कवर करने के लिए। लूकस फिर संतरे का मजे लेते हुए बोल रहा हुआ होता है कि पर मैंने इसको आवाज निकालने से मना नहीं किया है, पर मैं इसको ये बोलना नहीं चाह रहा हूँ। वो अपना आवाज रोक रहा है, ये देखकर मैं और भी ज्यादा गर्म हो जा रहा हूँ, मतलब अपना कैरेक्टर बोल रहा है मैं नहीं। और वो संतरे का जूस पीते हुए अचानक उसका बम को पकड़ लेता है, इससे उसके मुंह से आवाज निकल ही जाता है। वो फिर सोचने लगता है इसका रिएक्शन और भी ज्यादा इंटेंस हो जा रहा है, ये आवाज निकालने का कोशिश नहीं कर रहा है, इसीलिए अगर इसका रिएक्शन अभी ऐसा है तो मेन इवेंट में कैसा होगा। और वो उसको बिस्तर पर लेटाते हुए कहता है अगर ये तुम्हें नहीं करना है तो हम लॉ को फॉलो करेंगे। फिर वो अपना हाथ को हेवन में लगाकर उसका गेट को खोलने लगता है। पूरी तरीके से खुल जाने के बाद में लूकस भी अपना लंगोटिया उतारता है। आयरा उसके सामान को देखकर कहता है काफी बड़ा है, क्या ये इसमें फिट होगा। वो ये कहकर अपना बड़ा सामान को फिट करता है कि अगर तुम्हें ये पनिशमेंट नहीं लेना है तो तुम्हें पता ही होगा आगे क्या होगा। और वो अपना सामान को उसके ऊपर मढ़ाता है। एंड ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, और उम्मीद मत लगाना कि इसका पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगा। भाड़ में जाओ, और जिसने मेरे को ये मानवा सजेस्ट किया था उसकी माँ की चू। भाई सुन रहा है ना तू, चूतिया साला। चलो फिर भाई लोग मैं चला कुछ क्रिंज मानवा पढ़ने, ये तो बहुत पढ़ लिया।